जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए उमा महेश्वर की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, गंगा मैया की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। जय हो प्रभु। ओम ओम ओम। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। कल हम पढ़ रहे थे उत्तरकांड में दोहा संख्या 1 पर विश्राम हुआ था कि हनुमान जी ने विप्र रूप में दर्शन किए हैं भरत जी के, और भरत जी को किस अवस्था में देखा उन्होंने? दुर्बल शरीर, जटाओं का मुकुट बनाए हुए, राम राम रघुपति जपते हुए, ऐसे स्वरूप के दर्शन किए हैं। राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनुपोत, बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृस गात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर, श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर करके इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए हुए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बहाते हुए कुश के आसन पर बैठे हुए देखा। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ, मन महु बहुत भांति सुख मानी, बोलेउ श्रवण सुधा सम वाणी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बरसने लगा, मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु विरह सोचौ दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सृजन सुख दाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते रहते हैं, घुलते रहते हैं, और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। ये समाचार सुनाया है हनुमान जी ने भरत जी को। और रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, रसावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीत कर, रिपु रन जीत सुजस सुर गावत। कहते हैं सुर गावत मतलब देवतागण जिसकी महिमा गान करते हैं, सुयश का गान करते हैं। कहते हैं शत्रु को रण में जीतकर सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। और
देवता सुंदर जिनका यश गा रहे हैं, ये वचन सुनते ही, सुनत वचन विसरे सब दुखा, सारे दुख मिट गए सुनते ही। ये वचन सुनते भरत के सारे दुख भूल गए। कैसे? जैसे तृषावंत जिमी पाई पीयूषा। तृषावंत मतलब प्यासे को जैसे अमृत मिल जाए, पीयूष मतलब अमृत। जैसे प्यासे व्यक्ति को अमृत मिल जाए और वो अपनी प्यास के दुख को भूल जाए। कितना आनंद होता है उसे जब उसे प्यास लगी हो और अमृत मिल जाए, तो कितना उसका हृदय तृप्त हो जाता है। ऐसे ही भरत जी को ये वचनों ने तृप्त कर दिया कि तुम तात कहाँ ते को, तुम तात कहाँ ते आए। क्योंकि इस समय भगवान हनुमान जी किस रूप में है? विप्र रूप में, ब्राह्मण के वेश में है। और भरत जी क्या कह रहे हैं? को तुम तात कहाँ ते आए। तुम कौन हो हे तात? तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? मोहे परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपि हनुमंता, नाम मोर सुन कृपा निधाना। कपि हनुमाना, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। तो भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको इतने परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटऊँ उठि सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। ये सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लग कर मिले हैं। जैसे ही उन्होंने सुना है कि मैं रघुनाथ जी का दास हूँ, ये सुनते ही भरत जी उठ करके आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले हैं। और मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। इतने आनंद के क्षण हैं वो कि उनका शरीर जो है वो पुलकित हो गया सुनते ही ये वचन कि प्रभु राम आ रहे हैं। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देऊं काह सुन भ्राता। हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए हैं। दुखों का अंत हो गया है। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी मिल गए हैं। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? कोई शुभ समाचार सुनाए ना तो उसको कुछ देने की इच्छा होती है कि इसको क्या दे दूं, इसने मुझे इतनी बढ़िया बात बताई है। तो कहते हैं, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? ये संदेश सरिस जग माही, कर विचार देखऊं कछु नाई। नाहिन तात उरिन में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावो मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ, हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गुसाई, सुमरहि मोहि दास की नाई।
तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपाल स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? भरत जी पूछ रहे हैं हनुमान जी से कि बताओ हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? निज दास ज्यों रघुवंश भूषण कबहु मम सुमरिन कर्यो, सुनि भरत वचन विनीत अति कपि पुलिक तन चरणन पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत जग अग जगन्नाथ जो, काहे न होई विनीत परम पुनीत सदगुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुन करके हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े। भरत जी के जैसे नम्र वचन सुने हैं हनुमान जी ने, तो वो पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों ना हो। जिनका स्मरण राम जी करते हैं, उसका चरित्र कैसा होगा। कभी कहते हैं ना कि संत जिसको याद करते हैं वो परम सौभाग्यशाली होता है, और भगवान जिसको याद करते हैं, भगवान जिसका स्मरण करते हैं भरत जी का, वो कितने सौभाग्यशाली हैं, और वो वो कितने प्यारे होंगे जिनको राम जी याद करते हैं। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्ष न हृदय समात, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। राम जी जब आएंगे तब क्या स्थिति होगी, उनके संदेश से ही भरत जी के अपने अपने उससे बाहर हो रहे हैं। कहते हैं हृदय में प्रेम नहीं समा रहा उनके। भरत चरण सिरुनाई, तुरित गयो कपिराम पही, कही कुशल सब जाई, हर्ष चले प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले हैं। हर्ष भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए, पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए हैं। अब तक तो भरत जी नंदीग्राम में ही रहे। कहते हैं आप वो हर्षित होकर आनंद में इतने ज्यादा वो प्रफुल्लित हैं कि अयोध्यापुरी में आ गए हैं और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया है। सबसे पहले समाचार गुरु जी को सुनाया है, फिर राजमहल में खबर जनाई है कि रघुनाथ जी, श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठ धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुदाई,
समाचार पुरबासई पाए, नर और नारी हर्ष सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कह करके सबको समझाया और नगर निवासियों ने यह समाचार पाया है तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े हैं। दधि दुर्भारोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूध गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर करके हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली हैं। ये सब जो सामान है ये सब मांगलिक सामान है जो उन्होंने अपनी थालियों में भर करके भगवान के दर्शन को चली हैं। क्या क्या सामान है? दही दूब गोरोचन गोधूली जिसको बोलते हैं, फल फूल मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली हैं। जे जैसे तैसे उठ धावई, बाल वृद्ध कह संग न लावई। एक एकन कह बूझई भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे हैं जहां जिस दशा में हैं वे वैसे ही वहां से उसी दशा में उठ करके दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते कि कहीं देर ना हो जाए, तो बच्चों को भी वहीं छोड़ते हैं, बूढ़ों को भी। कहते हैं एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री राम जी को देखा है, श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई है। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। मंद सुगंध बयार बह रही है, धीमे धीमे चलती है सुंदर वायु, मीठी मीठी ठंडी ठंडी। क्योंकि उन दिनों दिवाली का दिन है। देखिए आप उन दिनों कैसी कैसी हवा चलती है, कितना सुंदर सुहावना मौसम होता है। गर्मी विदा हो जाती है, सर्दी आने को होती है, कितना सुंदर मौसम है। दिवाली पे ही तो भगवान आए थे अमावस में, और दीप माला हुई थी जब, तो कैसा सुंदर मौसम है। कह रहे हैं सरयू जी भी अति निर्मल हो गई है। उन दिनों गंगा जी का जल इतना पवित्र हो जाता है, एकदम सारी धूल मिट्टी सब शांत हो जाती है। कहते हैं सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुरु परिजन अनुज, भूसर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी आगवानी के लिए चले। बहुतक चढ़ी अटार नहीं, निरखई गगन विमान। देखी मधुर सुर हर्षित, करई सुमंगल गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी
आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राकास सि रघुपति पुर सिंधु देखी हर्षान, बढ़ियो कोलाहल करत जन नारी तरंग समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं और अवधपुर क्या है? समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसको उसकी तरंगों के समान लगती हैं। भगवान जी क्या हैं? पूर्णिमा के चंद्र के समान, तथा अवधपुरी क्या है? समुद्र के समान। कितना सुंदर तुलसी बाबा ने अलंकार दिए हैं, उपमा दी है। समुद्र जैसे उमड़ पड़ता है, चंद्रमा जब अपनी पूर्ण चांदनी पर होता है तो समुद्र की लहरें उछलने लगती हैं। ऐसे ही अवधपुरी समुद्र के समान है और उसको देख करके हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है समुद्र। अयोध्या रूपी समुद्र, अवध रूपी समुद्र। सब इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी जैसे तरंगे हों, खुशी के मारे इधर से ये लाओ, उधर से वो लाओ, भगवान आ रहे हैं, यहाँ से साफ करो, उधर से कोई भगवान के लिए मांगलिक वस्तुएं लाओ। कैसा सुंदर दृश्य बना होगा उस समय। अवधपुर निवासी कितने आनंद विभोर हो रहे हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान तो कल ही पधारेंगे अयोध्यापुरी में। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।